हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारा लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 18 है। तो स्टार्ट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो हमारी जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। ही इज़ अकॉर्डिंग रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, और दिस ऑफिस मॉडल ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमारे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं उसमें ही ये हमारा ऑफिस भी उन्हीं के हिसाब से चलता है कि उसी लाइंस पे सेम मॉडल कॉपी किया गया। अब इलेक्शन देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है। द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ये इलेक्टेड किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जो कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसमें पार्लियामेंट के दोनों मेंबर्स होते हैं, दोनों हाउस के। थस दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उससे डिफरेंट होता है टू रेस्पेक्ट में। दोनों देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और जो राष्ट्रपति के केस में, प्रेसिडेंट के केस में केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं। और सेकंड क्या होता है, इट डज़ नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर जो प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। लेकिन जो हमारा उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी रोल नहीं है। उसमें जो है, उसमें जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वही इंक्लूड है। और इस रीज़न को डिफाइन करने के लिए जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट का हेड होता है और उसकी पावर जो एक्सटेंड करती है सेंटर पे भी और स्टेट पे भी होती है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होती है, ही इज़ ओनली द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ द स्टेट, एंड ओनली अ रेयर ओकेजन डेट टू फॉर अ टेम्परेरी पीरियड के लिए भी, एंड डेट ही मे कॉल्ड अपॉन टू एज्यूम द ड्यूटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट। की अगर प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ भी एज्यूम करानी है तो वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही करानी पड़ती है। सो ये नेसेसरी है, इट डज़ नॉट नेसेसरी है कि इतना ज़रूरी भी नहीं है कि जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के शुड बी इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमारे B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने डिफाइन किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट द मैनर ऑफ इलेक्शन इज सेम इन बोथ द केसेस। जो राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों के केस में ही जो मैनर ऑफ इलेक्शन का तरीका है दोनों का ही सेम है। और जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है लाइक डेट ऑफ अ प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो भी हेल्ड होता है इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये सीक्रेट जो बैलेट सिस्टम है उसके थ्रू किया जाता है। और कोई भी जो डाउट और डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो डिसाइड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उनका जो डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। और जो इलेक्शन होता है पर्सन का वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो चैलेंज नहीं किया जा सकता किस ग्राउंड पे कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो इनकम्प्लीट था, कि डेट इज़ उसमें कोई वैकेंसी कोई भी खाली हुई थी जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। एंड इफ़ द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कोई भी इलेक्शन किसी पर्सन का एज अ वाइस प्रेसिडेंट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो जो भी इस डिक्लेरेशन से पहले उसने जो भी काम किए हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होंगे और वो कंटिन्यू रहेंगे फोर्स के अंदर। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन और ओथ और कंडीशन चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जो पर्सन है उसको फुलफिल करनी पड़ती हैं ये 4 कंडीशन, कि पहले वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उसकी 35 साल की एज होनी चाहिए, और वो क्वालिफाई करे राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, कि राज्यसभा का जो मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए भी वो क्वालिफाई होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे किसी भी यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल अथॉरिटी में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो किसी भी 2 ऑफिस से सैलरी ना ले रहा हो, कि केवल एक से ही। और यहाँ पे एक ये टेबल दी हुई है कि जो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे पहले थे से लेके डॉक्टर शंकर, और 15th ये वेंकैया नायडू। अब देखते हैं कि बट अ सीटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, और जो गवर्नर होता है स्टेट का वो मिनिस्टर होता है यूनियन का, और किसी भी जो स्टेट का जो MOS होते हैं वो कंसिडर किया जाता है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता, इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाई होता है।
फर्दर जो नॉमिनेशन पेपर होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो 20 इलेक्टर्स के द्वारा एटलीस्ट भरा जाता है एज अ प्रपोजर, और 20 इलेक्टर जो सेकेंडर होते हैं, और उसके लिए 15,000 की डिपॉजिट करनी पड़ती है RBI के अंदर। और जो ओथ और अफर्मेशन है वो देख लेते हैं कि ऑफिस में एंटर करने से पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको जो ओथ लेनी पड़ती है। तो जो ओथ है वो है फर्स्ट टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरा है कि वो फेथफुली डिस्चार्ज करें अपनी ड्यूटीज़ उस ऑफिस की। और जो ओथ है वाइस प्रेसिडेंट की वो एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा या कोई दूसरा पर्सन जो उनके बिहाफ पे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो। अब देख लेते हैं कंडीशन ऑफ ऑफिस। द कॉन्स्टिट्यूशन ने लेस डाउन द फॉलोइंग 2 कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। कौन कौन सी? ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर का भी। और अगर कोई ऐसा पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है जो मेंबर है इन दोनों का, तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी उस हाउस के अंदर किस डेट में, जिस दिन वो ऑफिस में जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसमें एंटर करेगा। और वो सेकंड, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी वो होल्ड करना नहीं चाहिए। तो कंडीशन ऑफिस भी हमने देख ली है। अब टर्म और वैकेंसी देख लेते हैं कि कितने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, तो 5 साल तक वो ऑफिस होल्ड करता है जिनसे वो अपने ऑफिस में एंटर करता है। और वो रिज़ाइन दे सकता है किसी भी टाइम, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको लेटर देकर उसको रिमूव भी किया जा सकता है। अपने जो टर्म है 5 साल से पहले भी उनको रिमूव किया जाता है। और जो फॉर्मल इम्पीचमेंट जो रिमूवल का प्रोसेस है वो उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ही कैन बी रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और एग्रीड टू बाय लोकसभा। तो जो रिमूवल का ये प्रोसेस है उसमें जो इनिशिएट रेजोल्यूशन होता है वो राज्यसभा के लिए अंदर होता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, जिसमें ऑल द देन मेंबर्स, इट मीन्स इट इज़ इफेक्टिव मेजोरिटी, और ऑल द देन मेंबर्स है उसकी चाहिए होती है। और जो लोकसभा है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है उसके में भी चाहिए वो सिंपल मेजोरिटी, डेट इज़ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब ये है कि जो रेजोल्यूशन है शुड बी पास इन द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा के अंदर स्पेशल मेजोरिटी, जो मैं आपको अभी ऊपर बता रहा था। अब आगे देखते हैं। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ इंडिया इन इंडिया इज ओनली अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, नॉट अ सेपरेट वन। फर्दर क्या है कि जो रेजोल्यूशन है ये केवल राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा के अंदर नहीं। और कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन मूव नहीं किया जाएगा जब तक एक एडवांस 14 दिन का नोटिस ना दे दिया जाए। नोटेबली कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके रिमूवल के लिए। जैसे प्रेसिडेंट का ग्राउंड मेंशन है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट उनका कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम ऑफिस। तो 5 साल के बाद भी ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक इनका जो सक्सेसर है वो ऑफिस होल्ड ना करे। और ये दोबारा भी इलेक्ट होकर आ सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ टाइम। अब देखते हैं वैकेंसी जो क्रिएट होती है ऑफिस में कब कब कारण से होती है। तो इसमें जो 5 हैं डेट इज़ कि जब उसका टर्म ख़त्म हो जाता है 5 साल का, दूसरा जब वो रिज़ाइन कर देते हैं, थर्ड कि जब उन्हें रिमूवल किया जाता है तब उनका ऑफिस खाली हो जाता है, चौथा उनकी डेथ हो जाती है, पाँचवा कि अदरवाइज फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और इन इलेक्शन। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट इज एक्सपायरी, डेट इज दिस कि जो एक्सपायर हो जाता है पहला, दूसरा रिजिग्नेशन, तीसरा रिमूवल, फिर डेथ और दूसरा है अदरवाइज। अब देख लेते हैं आगे कि व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कोज बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट। तो जो उसके इलेक्शन होते हैं वैकेंसी को फुल करने के लिए वो उसके टर्म्स से पहले ही हो जाने चाहिए। और अगर ऑफिस फॉल्स होता है वैकेंट बाय रिजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, तो इन केसेस में क्या होता है जो इलेक्शन है एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। तो जो पहला केस है जब टर्म खत्म हो जाता है तो उसके एक्सपीरियंस से पहले ही ये इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन जो बाद के केसेस हैं उनमें एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन होने चाहिए। और जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है वो फुल टर्म के लिए रहता है 5 साल के लिए, ये नहीं कि जो रिमेनिंग टाइम था उसके लिए रहेंगे। अब पावर और फंक्शन देख लेते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की है, वो 2 फोल्ड में डिफाइन की गई है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एक्ट करता है राज्यसभा का,
तो इस कैपेसिटी में जो उसकी पावर और फंक्शन होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर के बराबर हो जाते हैं और रिजेंबल करता है ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है उसको, हु ऑल्सो एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द सीनेट, जो अपर हाउस है अमेरिका लेजिस्लेचर का। और दूसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं कि ये प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं कब व्हेन अ वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज। अब देख लेते हैं कि वो एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो अब ये बात ध्यान रखें कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो केवल एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह, उनका ऑफिस पूरी तरीके से, जो हम आगे देखेंगे कि जब हम अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट से कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ विद इन विच एक जो नए प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट करना ही होगा। तो मैक्सिमम पीरियड जब आपसे कोई पूछ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है तो वो मैक्सिमम 6 महीने है। फर्दर जो सीटिंग प्रेसिडेंट है वो अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और अदर कोज। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं अपना फंक्शन अनटिल द प्रेसिडेंट एज्यूम हिज ऑफिस। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि वाइल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, और जो डिस्चार्ज करते हैं फंक्शन प्रेसिडेंट का, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो परफॉर्म नहीं करता कोई भी ड्यूटीज़ जो उसको दी गई थी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस पीरियड में जो वो ड्यूटीज़ होती हैं जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का वो परफॉर्म करता है उनकी जगह पे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस कैपेसिटी में। वो अपनी जो सैलरी है वो ड्रॉ करते हैं एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के अंदर। और 2018 में पार्लियामेंट ने जो चेयरमैन है राज्यसभा की उसकी सैलरी 1.25 लाख से लेके 4 लाख रुपए पर मंथ कर दी गई है। और अर्लियर 2008 में जो पेंशन थी रिटायर वाइस प्रेसिडेंट की वो 20,000 पर मंथ से टू 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ कर दी गई है, डेट इज़ 2 लाख पर मंथ। और इस एडिशन में ही इज़ एंटाइटल टू डेली अलाउंसेस, फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस मिलता है उनको, मेडिकल ट्रेवल मिलता है और दूसरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन अ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, he is not entitled to the salary allowances payable to the chairman of the राज्य सभा but the salary or allowances of the president। कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करते हैं तो उनको जो सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं वो वही दिए जाते हैं जो प्रेसिडेंट को दिए जाते थे, ना कि चेयरमैन राज्यसभा के। अब कंपेयर कर लेते हैं जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है और अमेरिका के दोनों को। दो जो ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो मॉडल है उन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट है वो सक्सीड करता है टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ हिज अनसक्सेसर। जो उसकी टर्म रिमेनिंग है उसके लिए रहता है। लेकिन जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है दूसरी तरफ वो एज्यूम नहीं करता ऑफिस व्हेन जो वो फोल्ड होता है अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए, वो ही मेयरली सर्व करता है एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम चार्ज, जो मैं आपको ऊपर अभी समझा रहा था। इससे अब से क्लियर हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई भी असाइन नहीं किया सिग्निफिकेंट फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट को इस कैपेसिटी में, एंड हैंस सम स्कॉलर कॉल हिम हिज सुपरफ्लुक्स हाइनेस। दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड विद द व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इंडियन स्टेट की। तो आपको होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड 64 इज वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो उसके फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट है। 65 है कि वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। 66 है इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का। 67 जो आर्टिकल है हमारे संविधान का उसमें लिखा है कि जो टर्म है ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट की। 68 है टाइम जो ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन। और 69 है ओथ और अफर्मेशन जो वाइस प्रेसिडेंट की लिए होती है। तो ओथ और अफर्मेशन में डिफरेंस होता है। ओथ वो लोग लेते हैं जिनको मन में श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, और जो अफर्मेशन होते हैं जो नास्तिक लोग होते हैं उनके लिए होती है। और जो 70 आर्टिकल है वो है कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कॉन्टीजेंसीज। और 71 आर्टिकल जो है वो है कि मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो गाइज हमारा वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गारंटी